सो होली थर्सडे की प्रेयर स्टार्ट है और घर से व्लॉग शुरू नहीं किया तो अब साथ बने रहो स्टॉक वॉच कि हम तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम पर रहम कर, इस मसीह की खातिर हमारे सब और अपने रूह से दिए हुए पाक साफ कर, हमारी ज़मीन को बेदार कर और हमें दूसरों की माफ़ करने की तौफीक अता कर, ताकि हमारे दरमियान ज़िंदगी में तेरे हुक्म आमीन। सो आज की जो प्रेयर है वो इंग्लिश और उर्दू कंबाइन प्रेयर होती है, इसलिए God so loved the world that He gave His only begotten Son. 11-23 आयत से 26 आयत। आज की हमारी दूसरी मुकर्रर बरकत तिलावत नए अहदनामा में से कुरिन्थियों के नाम पर दूसरे सूत्र का पहला पद 11-23 आयत से 26 आयत से खुदा का कलाम कुछ इस तरह फरमाता है। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आमीन। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। यस। क्योंकि जब कभी तुमने रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। खुदावंद के पाक कलाम में पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 13वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक और उसके बाद 31वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, Now before the feast of Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God, and was going back to God, rose from supper. He laid aside his outer garments, and taking a towel, tied it around his waist. Then he poured water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and wipe them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, do you wash my feet? Jesus answered him, what I am doing you do not understand now, but afterward you will understand. Peter said to him, you shall never wash my feet. Jesus answered him, if I do not wash you, you have no share with me. Simon Peter said to him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus said to him, the one who has bathed does not need to wash, except for his feet, but it is completely clean, and you are clean, but not every one of you. For he knew who was to betray him. That was the why he said, not all of you are clean. When he had washed their feet and put on
on his outer garments and resumed his place. He said to them, "Do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them." From verse 31, 35वीं आयत से, when he had gone out. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टाइल। कैसे सारे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज जैसे कि आप लोग इबादत को देख चुके हो और इबादत के बाद अब बिल्कुल एंड प्रेयर चल रही है और मुझे एक जगह पे जाना है जो कि मम्मा की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है, वो मुझे लेने जाना है। क्योंकि फिर अगर गिफ्ट बना है तो क्यों ना वो इबादतों पर पहना जाए, मतलब यूज़ किया जाए, वो ऐसी चीज़ है। तो उसके लिए अब बाबा भी आ चुके हैं, मतलब हम चर्च थे तो अब हम चलते हैं, वो चीज़ लेकर आते हैं। साथ में मेरा स्टिल वॉच करा, बताना आप लोगों को कैसी लगी कैसी नहीं। तो अब जल्दी करो। सो फाइनली हम चर्च आए और हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। अब हम इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रेक टाइम है। और ब्रेक टाइम में ये हाय, आप भी हाय कर दो। ब्लॉगिंग है। और मम्मा यहाँ आगे बैठी हुई है, सारे आगे बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हुए हैं। चलो चर्च खाली हो चुका है, अब हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, फिर मिलते हैं। हारे किया फाइनली हमारी प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी है और अब हम चलते हैं घर। थोड़ा सा बाहर ठंडी हवा लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और कल तो और ज़्यादा गर्मी लगनी है क्योंकि कल का माहौल बहुत बहुत गरम गरम होगा, गरम गरम। और बाकी सारे बाहर आ रहे हैं और मैं जल्दी बाहर आ गई हूँ। अब पापा को कॉल की है, पापा आते हैं फिर उसके बाद चलते हैं घर। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और मैं मम्मा को डूइंग प्रेयर भी कह रही थी, मम्मा मेरे को आज बहुत भूख लग रही है इस टाइम, क्योंकि शाम में कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, चाय टी पार्टी हो जाती है शाम में हमारी। आज हमारा कुछ भी खाना पीना नहीं हुआ इस वजह से। और अब ये सब बाहर आ रहे हैं बारी बारी, तो चलो चलो जी बाय 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 करो, बाय करो। ये देखो मैंने बाय बाय, चलो बाय बाय। ये चलो भाई मैं घर पहुंची और मैं समेटी कर रही हूँ। इन्होंने इतनी हलचल मचाई हुई थी ना, गंद इतना ज़्यादा इन्होंने किया हुआ था। अब मैंने इसे गुस्सा किया मैंने, मीमो ने गुस्सा किया, मीमो ने मारा तो नहीं है, ये क्या हुआ है?
ये क्या हुआ है? क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है? किसने मारा है? अच्छा ये बता किसने मारा है? हाय नहीं, मेरा मीमो का बेटा नाराज हो गया। मीमो की जान। मैंने ना इसके साथ मस्ती कर रही थी। मैंने मिक्की भाई के कान में कुछ बोला, तो मैंने मिक्की के कान में ना कुछ बोला, तो उसने पकड़ के अलीज़ा को उस बेड से नीचे गिरा है। और इसकी माँ मगन होकर बात करी। इसकी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। इसकी माँ अपनी बातों में मगन होती है बस। टुकड़ू मेरा बेटा मीमू। अच्छा इधर आ, पसीना आ रहा है, इधर आ।